दुख, तकलीफ और मुसीबतों के बारे में। जब आप कहते हो कि आप दुखी हो, जब तुम कहते हो कि तुम बहुत मुसीबत में हो, तो आप एक बात बहुत हद तक भूल जाते हो कि ये सब आपकी अपनी यात्रा है, ये आपका अपना चिंतन है। ये प्रत्येक व्यवस्थाओं के आधार पर अगर आप स्पष्ट तरीके से समझें तो सुख और दुख एक मान्यता के अलावा कुछ नहीं होता। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप सब आनंद से सुन रहे हैं, इसलिए सुनाने में आनंद आ रहा है। धैर्यता रखिएगा, आपको और डूबने की आवश्यकता है। सुख और दुख बड़ी परिभाषा है। जिस प्रकार से शुगर सिरप अगर किसी कमजोर व्यक्ति को दी जाए तो वो चैतन्य हो जाता है, वही शुगर सिरप अगर किसी शुगर पेशेंट को दिया जाए तो वो अचैतन्य हो जाता है। वस्तु एक ही है, सुख और दुख का भाव अलग है। क्या कोई एक चीज सुखी कर सकती है क्या, या वही वस्तु किसी को दुखी कर सकती है? सुख और दुख एक मान्यता है। ईश्वर चरणों में जब आप अनुराग करते हैं ना, जब आप प्रेम करते हैं ना, तो विश्वास मानिएगा सुख और दुख से बहुत परे होते हैं। ये अंदर का की चेतना है ना, इस चेतना को तो आप आनंद से जीने की कोशिश करें। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप अनुराग करते हैं स्वयं से, जब आपका प्रेम बढ़ता है स्वयं से, तो आपके जीवन में परमात्मा का प्रवेश होता है। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हमारी वार्ता सुख और दुख पर है। दुख और सुख की वास्तविक परिभाषा आपके आंतरिक चेतना की स्फूर्ति ही तो है। चलो आज एक प्रारंभ करते हैं। सुख और दुख को आपस में एक करते हैं। सच पूछो तो आध्यात्मिक दृष्टि से, अभी थोड़ा रुक जाइएगा, अभी समय है आपके पास, एकदम आनंद आने वाला है। सुख और दुख के आधार पर जब आप चेतना को थोड़ा बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर जाने तो दुख ही सुख है। हां, दुख ही मानव की संपत्ति है। आपकी जो वास्तविक संपत्ति है ना, वो दुख है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, दोनों जाने वाली परंपराओं को निर्वाहन करेंगे, लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर। सुख जो जाता है वो आपको दुखी करके जाता है, लेकिन दुख आपको सुखी करके जाता है। सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर। सुख देकर जाने वाले को ऐ मानव क्यों झूठ लाता है। मैं मानता हूं कि तुम विशाल हो, थोड़ा और बड़े बनो, थोड़ा और बृहत होने की आवश्यकता है। हृदय से सुनिएगा, आनंद बढ़ेगा इस विषय पर, क्योंकि ये सुख और दुख की परिभाषा है। सोना जो है ना, वो जब बहुत दुखी होता है, जब वो हाई डिग्री पर, बड़े टेम्परेचर पर जलाया जाता है, तब वो कुंदन बनता है। एक किसान जब बहुत अपने आप को दुखी करता है, बहुत परिश्रम करता है, तो उसे सुख रूपी फसल का दर्शन होता है। दुख से सुख उत्पन्न होता है। तो भाई, जड़ को बिल्कुल भी हम हिलाएंगे नहीं और सुखी होने की आदत डालेंगे। आज से एक निवेदन करता हूं, एक आदत डेवलप करें अपने अंदर, अपने आप को कहें कि हम सुखी हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।